यदि आप नाइट ड्यूटी करते हो तो ये कहानी आपके लिए है। और ये कहानी उन लोगों के लिए भी है जो अक्सर हंसकर कहते हैं हम डरते नहीं हैं, क्योंकि डर हमेशा अंधेरे में नहीं होता। कभी कभी डर सफ़ेद रोशनी वाले कमरों में, फाइलों के बीच और घड़ी की सुइयों में छुपा होता है। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनटोल्ड कहानियाँ पर। आज की कहानी ना किसी भूत की है, ना किसी चुड़ैल की। आज की कहानी है एक नाइट ड्यूटी, एक गलत समय और उन लोगों की जिन्होंने कहा था चलो सुबह का टाइम लिख देते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि हो सकता है दोस्तों ये कहानी किसी दूर की जगह की नहीं बल्कि आपके आसपास ही कभी घट चुकी हो। रात का समय हमेशा सच को बाहर ले आता है। दिन में जो बातें फाइलों में दबा दी जाती हैं, रात में वही बातें दीवारों से टकराकर वापस सुनाई देती हैं। सरकारी जिला अस्पताल, पुरानी बिल्डिंग, ऊंची छतें और ऐसी खामोशी जो कानों में सीटी बनकर बजती रहती है। राकेश इस अस्पताल में पिछले 8 साल से काम कर रहा था। वो कोई डॉक्टर नहीं था, कोई नर्स भी नहीं, वो था वार्ड बॉय। दिन की शिफ्ट में अस्पताल एक आम सरकारी दफ्तर जैसा लगता था। शोर, भीड़, बहस, मरीजों की चीख पुकार। लेकिन रात में वही अस्पताल किसी और ही दुनिया का हिस्सा लगता था। उस दिन राकेश की नाइट ड्यूटी अचानक लगा दी गई थी। आज ट्रॉमा विंग संभालना है, सुपरवाइजर ने बिना आंख उठाए कहा था। राकेश का हाथ रुक गया था। ट्रॉमा विंग, वो हिस्सा जहां एक्सीडेंट केस आते थे, जहां कई बार लोग आते तो जिंदा थे और जाते समय सिर्फ कागज बनकर निकलते थे। रात के 11:55 बज रहे थे। ड्यूटी शुरू हुए अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था और अस्पताल की आवाज़ें धीरे धीरे मरने लगी थीं। कभी कभी किसी दूर के वार्ड से खांसी की आवाज़ आती, कभी किसी मशीन की बीप, बाकी सब सन्नाटा। राकेश स्ट्रेचर के पास खड़ा था और मोबाइल में समय देख रहा था। 12:17 AM, बस 4 घंटे, उसने खुद से कहा। फिर सुबह। उसी समय नर्सिंग स्टेशन का फ़ोन बजा। ट्रिन ट्रिन। राकेश ने फ़ोन उठाया। हाँ, दूसरी तरफ नर्स की आवाज़ थी, थोड़ी धीमी, थोड़ी हड़बड़ाई हुई। राकेश, वार्ड नंबर 6 में एक पेशेंट चेक करना है। राकेश का माथा सिकुड़ गया। वार्ड 6? कौन सा बेड? फ़ोन की दूसरी तरफ 2 सेकंड की चुप्पी रही। बेड नंबर 12? राकेश की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। बेड नंबर 12। उसने फ़ोन कान से हटाकर एक बार स्क्रीन देखी। कोई प्रैंक तो नहीं? मैडम, बेड 12 तो... वो बोल ही रहा था कि कॉल कट गई। राकेश वहीं खड़ा रह गया। बेड 12, वो बेड पिछले 3 साल से इस्तेमाल में नहीं था। ऑफिशियली कारण बताया गया था रेनोवेशन, लेकिन अस्पताल के स्टाफ को असली वजह पता थी। 3 साल पहले उसी बेड पर एक एक्सीडेंट केस लाया गया था। एक आदमी जिसे समय पर ऑपरेशन नहीं मिल पाया। राकेश ने गहरी सांस ली। बेवकूफ़ मत बन, उसने खुद से कहा। शायद किसी ने नया एडमिशन डाल दिया होगा। वो ट्रॉली लेकर वार्ड नंबर 6 की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, ट्यूबलाइटें एक एक करके पीछे छूटती जा रही थीं। वार्ड 6 का कॉरिडोर बाकी अस्पताल से थोड़ा अलग था। यहाँ हवा ज़्यादा ठंडी लगती थी और आवाज़ अजीब तरह से गूंजती थी। कॉरिडोर के आखिर में दरवाज़ा दिखा, आधा खुला हुआ, जबकि नियम के मुताबिक नाइट में वो दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। राकेश ने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। चर्र। अंदर लाइट जल रही थी। उसकी नज़र सीधी गई बेड नंबर 12 पर, और वहीं कोई लेटा हुआ था। एक आदमी, सफ़ेद चादर ओढ़े हुए, सीना बहुत हल्का सा उठ गिर रहा था। राकेश का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसने अपने दिमाग में फाइलें टटोली। कोई एडमिशन याद नहीं आया, कोई एंट्री नहीं। हेलो, उसने धीमे से कहा। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। राकेश ने 2 कदम आगे बढ़ाए। अब वो उसका चेहरा साफ देख सकता था। उम्र लगभग 45-50 साल। चेहरा अस्वाभाविक रूप से पीला और आंखें अचानक खुल गईं, सीधे राकेश की तरफ, बिना पलक झपकाए। राकेश के गले से आवाज़ नहीं निकली। आदमी के होठ हिले। पानी। सिर्फ एक शब्द, लेकिन उस शब्द में ऐसी थकान थी जैसे किसी ने उसे बहुत देर तक इंतज़ार करवाया हो। राकेश ने कांपते हाथों से पास रखा पानी का ग्लास उठाया और जैसे ही उसने ग्लास आगे बढ़ाया, उसकी नज़र बेड के सिरहाने लगी फाइल पर पड़ी। फाइल के कवर पर हल्के से धुंधले अक्षरों में लिखा था, केस फाइल 3 years old। राकेश का हाथ वहीं रुक गया।
और उसी पल आदमी की आवाज फिर आई। इतनी देर क्यों लगा दी राकेश? राकेश ने धीरे धीरे सिर उठाया। उस आदमी की आंखों में अब कुछ और था, पहचान। राकेश का हाथ अब भी हवा में रुका हुआ था। पानी का गिलास कांप रहा था। उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, इतनी देर क्यों लगा दी राकेश? उसने धीरे धीरे गिलास नीचे रखा। उस आदमी की आंखें अब भी उसी पर टिकी थीं। ना कोई गुस्सा, ना कोई जल्दबाजी, बस इंतजार। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? राकेश ने मुश्किल से पूछा। आदमी ने गर्दन थोड़ा सा मोड़ी। नाम तो फाइल में होता है, उसने धीमे से कहा। हर उस इंसान का जो यहां ड्यूटी करता है। राकेश ने अनजाने में फाइल उठा ली। कवर पुराना था, किनारे मुड़े हुए, जैसे किसी ने उसे बार बार खोला हो और फिर डर के मारे बंद कर दिया हो। उसने पहला पन्ना पलटा। पेशेंट नेम महेश वर्मा, एज 47, केस रोड एक्सीडेंट, वार्ड ट्रॉमा 6, बेड नंबर 12। राकेश की सांस तेज हो गई। नीचे एक लाइन और थी, ब्रॉट एट हॉस्पिटल, टाइम 1:12 AM। उसकी उंगलियां अपने आप अगले कॉलम तक चली गईं। ट्रीटमेंट स्टार्टेड 1:58 AM। राकेश ने झटके से सिर उठाया, घड़ी देखी, 1:34 AM। इलाज शुरू होने से पहले उसका गला सूख गया। आप यहां कैसे? मैं बीच में था, आदमी ने बात काट दी। जिंदगी और मौत के बीच। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक अजीब सी सच्चाई। मुझे याद है, वो आगे बोला, जब मुझे यहां लाया गया तुम ही स्ट्रेचर धकेल रहे थी। राकेश की आंखों के सामने अचानक एक दृश्य उभरा। 3 साल पहले की वही रात, बारिश, गीली सड़क, एक खून से लथपथ आदमी और वो खुद थका हुआ, चिड़चिड़ा, ड्यूटी खत्म होने का इंतजार करता हुआ। ऑपरेशन थिएटर बंद था। आदमी बोला, डॉक्टर नहीं थे और तुमने कहा था थोड़ा रुकना पड़ेगा। राकेश ने आंखें बंद कर लीं। वो थोड़ा पूरे 40 मिनट था। मैंने जानबूझकर नहीं किया। राकेश की आवाज भर्रा गई। मैं बस सिस्टम के हिसाब से। सिस्टम? आदमी हल्का सा मुस्कुराया। सिस्टम में इंसान कब से फिट होने लगा? वार्ड की लाइट एक बार फिर झपकी। अब रोशनी थोड़ी कम हो गई थी। राकेश ने फाइल में नीचे देखा, डिक्लेयर्ड डेड, टाइम 0600 AM। उसकी आंखें फैल गईं। 6 बजे? वो बुदबुदाया। लेकिन आप तो? मैं 147 पर मर गया था, आदमी ने शांति से कहा। तभी मेरी सांस रुकी थी। राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन अगर सही टाइम लिखा जाता, आदमी बोला, तो सवाल उठते, देरी पर, जिम्मेदारी पर। राकेश को याद आया, उस रात सीनियर डॉक्टर ने क्या कहा था, कागजों में सुबह का टाइम डाल दो, रात में स्टाफ कम था। तुमने वही किया, आदमी बोला, जो सब करते हैं। अब उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई थी। लेकिन जो मरता है वो टाइम नहीं भूलता। अचानक मॉनिटर मशीन की बीप सुनाई दी। राकेश ने पीछे मुड़कर देखा। वो मशीन जो इस बेड पर कभी लगाई ही नहीं गई थी, अब चालू थी। स्क्रीन पर एक सीधी लाइन, फिर नीचे टेक्स्ट उभरा, पेंडिंग करेक्शन। राकेश का दिल बैठ गया। ये क्या है? उसने घबरा कर पूछा। आदमी ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में कुछ और था, उम्मीद। जब तक रिकॉर्ड सही नहीं होता, उसने कहा, मैं यहां से नहीं जा सकता, और जो लोग उस रात थे उन्हें याद दिलाना पड़ता है। राकेश के दिमाग में एक नाम कौंधा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वो अकेला नहीं था। अचानक कॉरिडोर से कदमों की आवाज आई। कोई और भी इस वार्ड की तरफ आ रहा था। आदमी ने धीरे से आंखें बंद की और आखिरी बात कही, अगला तुम नहीं हो, अगला आ रहा है। कॉरिडोर में कदमों की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। धप धप। कोई बहुत तेज नहीं चल रहा था, जैसे जानता हो कि उसे कहां जाना है। राकेश का पूरा शरीर जड़ हो गया। उसकी नजर बेड नंबर 12 पर पड़ी। वहां कोई नहीं था। सफेद चादर अब पूरी तरह समतल थी, मानो उस पर कोई कभी लेटा ही ना हो। मॉनिटर मशीन बंद हो चुकी थी, स्क्रीन काली। राकेश ने फाइल को सीने से लगा लिया। उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, अगला आ रहा है। कदमों की आवाज दरवाजे के बिल्कुल पास आकर रुक गई। चर्र। दरवाजा पूरा खुला। अंदर शर्मिला मैडम खड़ी थीं, सीनियर नर्स, पिछले 12 साल से इसी अस्पताल में। राकेश? उन्होंने इधर उधर देखा। तुम यहां क्या कर रहे हो? राकेश ने उन्हें ऐसे देखा जैसे कोई डूबता हुआ इंसान किनारे को देखता है। मैडम, उसकी आवाज कांप रही थी। आपको किसने बुलाया? शर्मिला मैडम ने माथा से कोड़ लिया। नर्सिंग स्टेशन से कॉल आया था, कहा गया था कि वार्ड 6 में कुछ गड़बड़ है। राकेश की सांस तेज हो गई। किसने कॉल किया? उसने तुरंत पूछा। पता नहीं, उन्होंने कहा, नंबर डिस्प्ले नहीं हुआ। दोनों के बीच कुछ सेकंड की चुप्पी छा गई। वार्ड की ट्यूबलाइट फिर से झपकी। अब रोशनी और कम हो गई थी। शर्मिला मैडम ने बेड नंबर 12 की तरफ देखा। उनका चेहरा अचानक सख्त हो गया। ये बेड, उन्होंने धीमे से कहा, अब भी खाली होना चाहिए। राकेश ने फाइल उनकी तरफ बढ़ा दी। मैडम, ये देखिए। शर्मिला मैडम ने फाइल खोली।
जैसे जैसे वो पढ़ती गईं उनकी उंगलियां कांपने लगीं। महेश वर्मा, वो बुदबुदाईं। ये केस। उनकी आंखों के सामने भी वही रात लौट आई। एक गंभीर एक्सीडेंट, खून, शोर और फिर देरी। डॉक्टर वर्मा उस रात नहीं आए थे, शर्मिला मैडम बोली। कहा गया था कि वे दूसरे अस्पताल में फंसे हैं। राकेश ने सिर हिलाया। और आपने? शर्मिला मैडम ने आंखें बंद कर लीं। मैंने सुबह का टाइम लिख दिया था, क्योंकि ऊपर से यही बोला गया था। उनकी आवाज में अब डर साफ था। राकेश, उन्होंने धीरे से कहा, यह फाइल वापस रिकॉर्ड रूम में होनी चाहिए थी। उसी पल वार्ड के कोने से आवाज आई, बीप बीप। दोनों ने एक साथ देखा। मॉनिटर मशीन फिर से चालू हो चुकी थी। इस बार स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन नहीं थी, नाम उभरने लगे एक एक करके। राकेश कुमार, वार्ड बॉय। शर्मिला देवी, सीनियर नर्स। डॉक्टर एस वर्मा, ऑन कॉल सर्जन। शर्मिला मैडम के मुंह से हल्की चीख निकल गई। ये कैसे? स्क्रीन पर अगला शब्द उभरा, स्टेटस पेंडिंग। राकेश को समझ आ गया, ये सिर्फ महेश वर्मा की कहानी नहीं थी, ये उन सब की कहानी थी जिन्होंने उस रात सच को बदल दिया था। कॉरिडोर में फिर से कदमों की आवाज आई, इस बार भारी और तेज, कोई भागता हुआ। दरवाजे पर एक आदमी रुका, डॉक्टर वर्मा, चेहरा पसीने से भीगा, सफेद कोट अस्त व्यस्त। तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? उन्होंने हाफते हुए पूछा। और ये वार्ड, ये तो बंद था। शर्मिला मैडम ने कुछ नहीं कहा, बस मॉनिटर की तरफ इशारा किया। डॉक्टर वर्मा की नजर स्क्रीन पर पड़ी और उनका चेहरा एकदम सफेद हो गया। नहीं, वो बुदबुदाए, ये संभव नहीं है। उसी पल वार्ड का तापमान अचानक गिर गया। हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल। और फिर एक आवाज, बहुत शांत, बहुत पास, सब आ गए। तीनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। बेड नंबर 12 पर वो आदमी फिर से लेटा था, आंखें खुली हुईं, और इस बार वो मुस्कुरा रहा था। बेड नंबर 12 पर लेटा आदमी मुस्कुरा रहा था। ऐसी मुस्कान जिसमें न खुशी थी न गुस्सा, बस इंतजार। डॉक्टर वर्मा ने एक कदम पीछे लिया। उनका पैर किसी धातु से टकराया, क्लैंक। आवाज बहुत तेज लगी, शायद इसलिए क्योंकि पूरे वार्ड में बाकी सब मर चुका था। ये कोई बीमार मजाक है, डॉक्टर वर्मा बोले। किसने किया ये? राकेश कुछ नहीं बोला। शर्मिला मैडम की आंखें अब भी मॉनिटर पर जमी थीं। स्क्रीन पर नाम अब भी चमक रहे थे, तीनों के। स्टेटस पेंडिंग। पेंडिंग किस बात का? डॉक्टर वर्मा चिल्लाए। हमने कोई गुनाह नहीं किया। तभी आदमी ने करवट बदली, बहुत धीरे। गुनाह? उसकी आवाज में हैरानी थी। नहीं डॉक्टर, गुनाह तब होता जब आप जानते ही नहीं। वो बैठ गया। उसके पैर जमीन को छू रहे थे, लेकिन जमीन पर कोई दबाव नहीं था। राकेश की नजर अपने आप नीचे गई। सफेद फर्श, कोई निशान नहीं। आप जानते थे, आदमी बोला, कि ऑपरेशन अगर 20 मिनट पहले हो जाता तो मैं जिंदा रहता। डॉक्टर वर्मा ने मुंह खोला, लेकिन शब्द बाहर नहीं आए। शर्मिला मैडम ने कांपती आवाज में पूछा, आप चाहते क्या हैं? आदमी ने उनकी तरफ देखा। पहली बार उसकी नजर में कुछ नरमी थी। सिर्फ सच, उसने कहा, वही जो उस रात हुआ। मॉनिटर पर अचानक एक नई स्क्रीन खुल गई। एक डिजिटल फॉर्म, डेथ रिकॉर्ड करेक्शन फॉर्म। नीचे 3 कॉलम थे, एक्चुअल टाइम ऑफ डेथ, रिस्पॉन्सिबल डिले, वेरीफाइड बाय। राकेश की सांस रुक गई। ये सिस्टम में नहीं होता, डॉक्टर वर्मा फुसफुसाए। ये फॉर्म बन जाता है, आदमी बोला, जब बहुत देर हो जाती है। पहला कॉलम अपने आप भर गया, 1:47 AM। शर्मिला मैडम की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझसे गलती हो गई, वो बोली, मुझे बोलना चाहिए था। दूसरा कॉलम खाली था, रिस्पॉन्सिबल डिले। वार्ड की लाइट फिर झपकी, अब रोशनी और कम। डॉक्टर वर्मा के माथे से पसीना टपक रहा था। यह सब सिस्टम की वजह से हुआ, उन्होंने कहा। मैं अकेला? कोई अकेला नहीं होता, आदमी ने बात काट दी, जब चुप्पी साझा की जाती है। दूसरे कॉलम में कर्सर ब्लिंक करने लगा। राकेश को लगा जैसे वो आवाज दे रहा हो। शर्मिला मैडम आगे बढ़ी। मेरा नाम लिखिए, उन्होंने कहा। मैंने टाइम बदला था। कर्सर रुका, लेकिन नाम नहीं भरा। आदमी ने सिर हिलाया। अधूरा सच। डॉक्टर वर्मा का चेहरा टूट गया। अगर ये रिकॉर्ड बदला गया, उन्होंने धीमे से कहा, तो जांच होगी, नौकरी जाएगी, सब खत्म। मेरी भी, आदमी ने शांत स्वर में कहा। सब कुछ उसी रात खत्म हो गया था। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर राकेश आगे आया।
उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज साफ थी। डिले मुझसे शुरू हुई, उसने कहा। मैंने स्ट्रेचर रोका। मैंने कहा, थोड़ी देर। कर्सर हिला, नाम उभरा, राकेश कुमार। शर्मिला मैडम ने आंखें बंद की। और मैंने, उन्होंने कहा। कागज बदले। दूसरा नाम जुड़ गया, शर्मिला देवी। डॉक्टर वर्मा की बारी थी। पूरा वार्ड जैसे उसकी सांस गिन रहा हो। उन्होंने कांपते हाथों से आगे बढ़कर कहा, मैं ऑन कॉल था, मुझे आना चाहिए था। तीसरा नाम भरा गया, डॉक्टर एस वर्मा। जैसे ही नाम पूरा हुआ, वार्ड की हवा हल्की हो गई। तीसरा कॉलम चमका, वेरीफाइड बाय। आदमी खड़ा हुआ, उसकी आंखें अब थकी हुई थीं। मैं, उसने कहा। स्क्रीन पर लिखा आया, करेक्शन सबमिटेड। एक लंबी बीप, मॉनिटर बंद। बेड नंबर 12 खाली, बस सफेद चादर। डॉक्टर वर्मा जमीन पर बैठ गए। शर्मिला मैडम रो रही थी। राकेश खड़ा था, क्योंकि उसे पता था ये अंत नहीं है, ये सिर्फ प्रक्रिया थी, और हर प्रक्रिया का एक नतीजा होता है। सुबह के 6 बज रहे थे। सरकारी अस्पताल की वही भीड़, वही शोर, वही स्ट्रेचर, वही फाइलें। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन राकेश को लग रहा था जैसे वो किसी ऐसी जगह खड़ा है जहां रात ने अब भी सांस नहीं छोड़ी। डॉक्टर वर्मा चुपचाप रिकॉर्ड रूम से बाहर निकले। उनकी आंखें लाल थीं, नींद की वजह से नहीं, डर की वजह से। शर्मिला मैडम नर्सिंग स्टेशन पर बैठी थीं, हाथ में वही पुरानी फाइल, बार बार एक ही पन्ना देखे जा रही थीं। महेश वर्मा, टाइम ऑफ डेथ 1:47 AM। अब ये लाइन आधिकारिक थी। सब ठीक हो गया ना? एक जूनियर नर्स ने अनजान बनते हुए पूछा। शर्मिला मैडम ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी उंगलियां कांप रही थीं। राकेश वार्ड नंबर 6 के बाहर खड़ा था, दरवाजा बंद। ऊपर बोर्ड, वार्ड क्लोज्ड फॉर मेंटेनेंस। वही बोर्ड जो पिछले 3 साल से लगा था, लेकिन अब उस बोर्ड के नीचे एक नई पर्ची टंगी थी, छोटे अक्षरों में, मेंटेनेंस कंप्लीटेड 06:05 AM। राकेश ने निगल लिया। सुबह की मीटिंग में सब कुछ बदल चुका था। डॉक्टर वर्मा का नाम ऑपरेशन शेड्यूल से हटा दिया गया था, टेम्पररी लीव कहा गया। शर्मिला मैडम को रिकॉर्ड डिपार्टमेंट शिफ्ट कर दिया गया, और राकेश, उसे नाइट ड्यूटी से हटा दिया गया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती, सुपरवाइजर ने कहा, दिन में काम करो। कोई सवाल नहीं, कोई जांच नहीं, बस फैसले। राकेश जानता था ये सब अचानक नहीं था, ये करेक्शन का नतीजा था। उस दिन शाम को जब राकेश घर पहुंचा तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि अस्पताल उसके साथ आया है। बाथरूम के शीशे में उसने अपनी आंखों के पीछे किसी और की थकान देखी। रात 1:47, वो समय अब उसके दिमाग में टिक गया था। अगले कुछ दिनों में अजीब बातें होने लगीं। रिकॉर्ड रूम में पुरानी फाइलें अपने आप खुली मिलने लगीं। ऐसी फाइलें जहां समय बदला गया था, जहां देरी को सिस्टम कहा गया था। शर्मिला मैडम ने एक दिन धीमे से राकेश से कहा, राकेश, कल एक और फाइल में वही फॉर्म दिखा। राकेश ने उसकी तरफ देखा। करेक्शन वाला? उन्होंने सिर हिलाया, लेकिन इस बार वो फुसफुसाई। महेश वर्मा का नाम नहीं था। राकेश का दिल बैठ गया। तो किसका था? शर्मिला मैडम ने जवाब नहीं दिया, बस एक नाम कागज पर लिखकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। एक और एक्सीडेंट केस, 5 साल पुराना। राकेश समझ गया, ये एक केस नहीं था, ये एक श्रृंखला थी। हर वो इंसान जिसका समय बदला गया अब लाइन में था, और हर लाइन में किसी न किसी का नाम पेंडिंग था। उसी रात राकेश की नींद खुली। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। घड़ी की तरफ देखा, 1:47 AM। मोबाइल अपने आप ऑन हुआ। एक नोटिफिकेशन, कोई नंबर सेव नहीं था, बस एक मैसेज, नेक्स्ट फाइल रेडी। राकेश का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने अस्पताल का नाम देखा, वही जिला अस्पताल। अब उसे यकीन हो गया, वो रात खत्म नहीं हुई थी, वो बस शिफ्ट बदल चुकी थी, और अब वो सिर्फ गवाह नहीं था, वो हिस्सा बन चुका था। रात 1:30। राकेश बिस्तर पर बैठा था, नींद आंखों से कोसों दूर। मोबाइल टेबल पर पड़ा था, स्क्रीन ऑफ, लेकिन उसका दिमाग जानता था अब बस कुछ ही मिनट बचे हैं। 1:47।
वो समय अब घड़ी नहीं रहा था, वो एक दरवाजा बन चुका था। मोबाइल वाइब्रेट हुआ, न कोई रिंग, न कोई नोटिफिकेशन टोन, सिर्फ स्क्रीन पर एक लाइन, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, रिकॉर्ड रूम एक्सेस ग्रांटेड। राकेश की सांस रुक गई। मैंने तो कुछ अप्लाई नहीं किया, उसने खुद से कहा। स्क्रीन अपने आप बदल गई। वही फॉर्म, वही लेआउट, डेथ रिकॉर्ड करेक्शन फॉर्म। इस बार ऊपर एक नई लाइन थी, असाइंड वेरीफायर, और नीचे नाम राकेश कुमार। उसके हाथ सुन्न हो गए। नहीं, वो बुदबुदाया, मैं ये नहीं कर सकता। मोबाइल पर अगला मैसेज आया, तुम कर चुके हो। उसी पल कमरे की लाइट हल्की सी झपकी। राकेश को महसूस हुआ जैसे किसी ने कमरे में कदम रखा हो, लेकिन कोई नहीं था, बस हवा जो अस्पताल जैसी महक रही थी। एंटीसेप्टिक, पुरानी फाइलें और देर। मैंने सच बोला था, राकेश ने कहा। मैंने अपना नाम लिखा, अब और क्या चाहिए? उसके कान के पास बहुत धीमी आवाज आई, संतुलन। राकेश की आंखें भर आईं। अगर सबका सच बाहर आएगा, वो कांपते हुए बोला, तो सिस्टम टूट जाएगा। आवाज ने जवाब दिया, नहीं, सिस्टम साफ होगा। मोबाइल स्क्रीन पर एक एक करके नाम आने लगे। पुराने केस, पुरानी फाइलें। हर फाइल में एक चीज कॉमन थी, टाइम मॉडिफाइड। राकेश समझ गया, पहले महेश वर्मा था, अब सभी। और उन्हें चाहिए था कोई जो जीवित हो और सिस्टम के अंदर हो। मोबाइल पर कर्सर ब्लिंक करने लगा, वेरीफाइड बाय डैश। राकेश की उंगलियां कांप रही थीं। उसके सामने दो रास्ते थे। अगर वो नाम लिख देता तो सच रिकॉर्ड हो जाता, जांच होती, लोग सस्पेंड होते, कुछ बर्बाद होते। अगर नहीं लिखता तो 147 कभी खत्म नहीं होता। उसने आंखें बंद की। उसे पहली बार महेश वर्मा का चेहरा याद आया, न मरा हुआ बल्कि थका हुआ। ठीक है, राकेश ने धीमे से कहा, अगर कोई होना ही चाहिए। उसने टाइप किया, राकेश कुमार। जैसे ही आखिरी अक्षर लिखा, मोबाइल बंद हो गया। कमरा बिल्कुल शांत। घड़ी देखी, 1:48, 1 मिनट आगे। पहली बार राकेश फूट फूट कर रो पड़ा। अगली सुबह अस्पताल में हड़कंप मच गया। पुराने रिकॉर्ड दोबारा खुलने लगे। ऑडिट बैठा, इंक्वायरी शुरू हुई। कोई नहीं जानता था ये सब कैसे हुआ। डॉक्टर वर्मा ने रिजाइन दे दिया, शर्मिला मैडम ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, और राकेश, उसे रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में परमानेंट पोस्टिंग मिल गई। तुम फाइलें ठीक से समझते हो, मैनेजमेंट ने कहा। राकेश कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो जानता था ये प्रमोशन नहीं था, ये जिम्मेदारी थी। अब हर रात वो आखिरी फाइल बंद करता है, घड़ी देखता है, 1:46, 1:47, अभी भी। लेकिन अब कोई मैसेज नहीं आता, क्योंकि जब भी किसी फाइल में गलत समय लिखा जाता है, राकेश खुद उसे सही कर देता है, चुपचाप, बिना किसी आवाज के। और अस्पताल में अब एक बात कही जाती है कि अगर तुम्हारी गलती कागजों में दबा दी गई हो तो घबराओ मत, कोई है जो 1:47 पर अब भी जाग रहा है। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। क्या सच लिख देने से सब कुछ ठीक हो जाता है, या फिर कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो समय के साथ खुद इंसाफ मांगने लगती हैं? आज अगर आप अपने बिस्तर पर सुरक्षित बैठे ये कहानी सुन रहे हैं, तो एक पल रुककर ये जरूर सोचिए, अगर आप उस रात वहां होते तो क्या आप भी कहते, चलो छोड़ो, सुबह का टाइम लिख देते हैं? अगर ये कहानी आपके दिल या दिमाग को जरा सा भी छू गई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है ये कहानी किसी एक इंसान को गलती करने से रोक ले। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही सच्ची लगने वाली डरावनी कहानियां पसंद हैं तो अनटोल्ड कहानियां चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी किसी और की नहीं, शायद आपकी ही नाइट ड्यूटी की हो।